ये बड़ी दुखद घटना है। और ये सरकार जब से आई है कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। दुनिया में बदनामी हुई है कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश की। और मैं जानता हूं कि जब से ये सरकार आई है, हमको कहना नहीं चाहिए लेकिन मजबूर होकर आदमी कहना पड़ रहा है कि सैकड़ों ब्राह्मणों की हत्या करा दी गई या की गई, और सरकार उस पर कोई आज तक कार्रवाई नहीं कर रही है, टाल मटोल होता रहा है। आज परशुराम जयंती है। परशुराम जयंती के दिन 5 ब्राह्मण, एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर देना, इससे बड़ी दुखद घटना कोई हो ही नहीं सकती। और सरकार को इसके लिए देश के प्रदेश की जनता से क्षमा मांगना चाहिए, तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। सर वहीं सरकार ने ये फैसला लिया है कि 30 जून तक कोई भी सार्वजनिक सभा प्रदेश में नहीं होगी, और दूसरा ये जो मजदूर थे बाहर के राज्यों में उनको उत्तर प्रदेश लाना शुरू कर दिया गया है। शुरू तो नहीं किया गया है, अभी कहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं। मैं कल भी कहा था कि सबसे पहले मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया था कि बलिया, पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के लगभग अधिकांश जनपदों से देश के हर प्रदेशों में कमाने, खाने और परिवार पालने के लिए लोग जाते हैं, कमाते हैं, घर पैसा भेजते हैं, परिवार चलता है। अचानक लॉकडाउन करने के कारण से उनकी स्थिति खराब हो गई है, नौकरी छूट गई है। जो ठेला खोमचा लगाते थे वो लगाना उनका बंद हो गया है, और वो लोग बड़े परेशानी में हैं। उनके हर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री गणों से बात करके उनको खाने पीने रहने की व्यवस्था करावें, और उनको उनके घर पहुंचाने की भी व्यवस्था कराने की कृपा करें। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उनके आईडी मेल पर भेजा भी गया, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने देश के गृह मंत्री जी को पत्र लिखा कि बलिया, पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपदों से लोग देश के लगभग हर प्रदेशों में जहां औद्योगिक इकाइयां हैं, जहां काम करने की लोगों को मिलता है, वहां पर लोग गए हैं। अचानक लॉकडाउन से वो फंसे हुए हैं, उनको खाने के लाले पड़ गए, मकान मालिक पैसा मांग रहे हैं। आप हर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रियों से, वहाँ के पुलिस के बड़े अधिकारियों से, प्रशासन के बड़े अधिकारियों से बात करके उनको रहने खाने की व्यवस्था करावें और उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था करावें। ये भी लगभग हो गया 20 दिन लिखे हुए। फिर मैंने आसमान पत्र भी लिखा, लेकिन अब कल जाके उत्तर प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया है। मैंने कल भी कहा कि भाई इनका हर निर्णय अखबार और चैनलों में रहता है, धरती पर उसका कोई प्रयोग नहीं दिखाई में देता। वैसा ही भी ये भी न रह जाए। अधिकांश मजदूर तो पैदल, साइकिल से, ट्रक पर, टैंकर पर, लोडर पर चढ़ चढ़ करके भाग के आए। कोई रास्ते में मर गया, कोई बीमार पड़ गया, कहीं पुलिस ने मार करके जेल में बंद कर दिया, कहीं पुलिस ने मार करके अस्थायी जेलों में बंद कर दिया। अभी हमारे क्षेत्र नैनीताल से आ रहे थे लोग पैदल, वो बीमार पड़ गए पीलीभीत में, खाने पीने बिना, उनको अस्पताल में हम भर्ती करवाए अखबार के शुक्ला जी के माध्यम से। तो 3 हिस्सा लोग तो भाग चुके हैं, 1 हिस्सा लोग बने हैं, और 3 हिस्सा जो भागे हैं उसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई है, चाहे बच्चे हो, बचिया हो, औरत हो, पुरुष हो, भूख के अभाव में, चलते चलते थक जाने के अभाव में। लेकिन फिर भी तत्काल सरकार अगर उनको अपने घर पहुंचवाती है तो हम देखते हैं कितना काम होता है। अगर पहुंचाएगी तो ठीक, नहीं तो फिर उसको देखा जाएगा। सर केंद्र सरकार भी राज्य कर्मचारियों का भत्ता रोक दिया है 2 साल के लिए, कर्मचारियों में काफ़ी रोष है, क्या कहेंगे सर? एक तरफ अखबार, चैनल, रिजर्व बैंक का हेड इस बात की लगातार चर्चा कर रहे हैं कि दुनिया में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 1 नंबर की है, और योगी जी के देश और दुनिया में इनकी बड़ी प्रशंसा हो रही है। लेकिन हमको तो ये लगता है कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दिवालियेपन के कगार पर पहुंच गई है। इसलिए जो लोग इस कोरोना में लड़ रहे हैं योद्धा के रूप में, चाहे डॉक्टर हो, डॉक्टर का स्टाफ हो, पुलिस हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, जो इस महामारी में अपना जान का परवाह किए बिना लड़ रहे हैं,
उन्हीं का डीए और सब अलाउंस और सब चीज़ रोक दिया गया। इससे बड़ी दुखद बात कोई हो नहीं सकती। ये साफ जाहिर करता है कि सरकार हिटलरशाही कर रही है। इसका असली मुखौटा अब लोगों के सामने आ रहा है और इससे अधिकारी कर्मचारी सभी लोग के पर प्रभाव पड़ेगा, मार्केट पर प्रभाव पड़ेगा, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई, परिवार के पालन पोषण में प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यह तुगलकी फरमान है, तुगलकी आदेश है, इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। सर वहीं देश भर में कोरोना संक्रमित 24,000 के पार पहुंच चुकी है देश भर में और 700 से ज़्यादा, लगभग 800 करीब होने वाली है मौत के आंकड़े। क्या कहेंगे सर इस बढ़ोतरी? ये तो दुखद है। सरकार को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अभी तो विधिवत हर जगह इसकी टेस्टिंग हो ही नहीं रही है। अभी तो अधिकांश टेस्टिंग शहरों तक ही सीमित है। गांव में कोई टेस्टिंग करने गया ही नहीं, टेस्ट करने गया ही नहीं। तो अभी जो अगर ठीक से टेस्टिंग होगी तो ये संख्या और भी बढ़ने की संभावना है। और विपक्ष लगातार सरकार के निर्देशों का पालन कर रहा है, उनका सहयोग कर रहा है, लेकिन सरकार ने कभी विपक्ष से इस पर सहयोग नहीं मांगा। बल्कि समाजवादी पार्टी लोगों को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शुरू में ही कहा था कि भाई समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस बात का ख्याल रखें कि उनके अगल बगल कोई भूखा न सोए और आप लोग राशन और खाना बांटिए। पूरे प्रदेश में जुझ दस्तबा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खाना बना करके चावल, आटा, तेल, माचिस, नमक ये सब दे रहे थे। कितने सैकड़ों हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमा हो गया और ये कह दिया कि आप अपना घर बैठिए, मत बांटिए। मेरे ही क्षेत्र में पका खाना तो नहीं, लेकिन हम लोगों ने 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, तेल, नमक का पैकेट, माचिस दे रहे थे हमारे कार्यकर्ता। उन जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, प्रमुख हैं, उनसे स्पष्ट कह दिया गया कि अब अपने घर बैठिए। तो सरकार चाहती भी नहीं है कि विपक्ष इसमें सहयोग करे। विपक्ष पूरा सहयोग कर रहा है। वो चाह रही है कि पूरा दिखाना चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है मैं कर रहा हूँ। जो उनके सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी जो कुछ थोड़ा बहुत बांट रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं और राशन के दुकानदार और प्रधानों को दबाव में लेकर के उनसे वसूल रहे हैं। तो सरकार का पैसा हो क्या गया, ये बड़ी सोचनीय बात है। 4-4 बजट पास हो गए, 3-3 अनुपूरक पास हो गए। कहीं रचनात्मक काम प्रदेश में हो नहीं रहे हैं, कोई विकास का काम नहीं हुआ। तब तक ये महामारी आ गई, हर आदमी से कोष भी बना दिया गया, तो सरकार का पैसा कहाँ गया? अब उसको रोक तो नहीं लग रहा है। जो कमियां हैं उसको सुधारना चाहिए, जो कमियां हैं उसको सुधार करके रैपिड टेस्ट कराना चाहिए। सरकार का ये कदम ठीक नहीं है।